हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेल्थ क्या होता है और डिजीज़ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए WHO के अकॉर्डिंग, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अकॉर्डिंग जो बंदा फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट होना चाहिए। हम क्या है कि फिजिकली और मेंटली अगर कोई फिट दिख रहा है, कोई शरीर से भी फिट है, दिमाग से भी फिट है, हम उसको हेल्दी बोल देते हैं। बट उसका क्या, जो शराब पी के नाली के किनारे पड़े रहते हैं, WHO कहता है कि वो बंदा सामाजिक रूप से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अनहेल्दी है, बीमार है, तो उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। सो WHO के अकॉर्डिंग सोशली भी वो हेल्दी होगा, तभी हम उसको पूर्ण रूप से हेल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या बन जाती है। हेल्थ की डेफिनेशन बन जाती है, हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी कि शरीर ठीक होना चाहिए, उसका फिट होना चाहिए। मेंटल, यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी सही होनी चाहिए। एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग यानी कि समाज में भी उसकी जो एक्टिविटी है वो सही होनी चाहिए, तभी हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बन जाती है हेल्थ की। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। देखिए एक एक करके सभी फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में भी कौन कौन से, देखिए लाइट का भी हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी ऑब्वियसली हेल्थ को प्रभावित करती है। नेचुरल डाइजेस्टर, नेचुरल डाइजेस्टर यानी कि मान लो कोई भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई तो उससे भी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती है उससे। इसके बाद सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का हेल्थ के ऊपर सच में बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब किसी का, मान लीजिए आपके घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अगर अच्छा एनवायरनमेंट है तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर मान लो आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने वाले हैं या 24 घंटे वहाँ पे डीजे बजता रहता है, तो उसका प्रभाव आपकी फैमिली मेम्बर्स पर भी पड़ता है। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से हेल्दी रह पाएंगे। न्यूट्रिशन का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, अगर आपके न्यूट्रिशन में, अगर आपके खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह की कमी है, तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का भी प्रभाव हेल्थ पे पड़ता है। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि पैसे वैसे भी बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। अगर कोई बिल्कुल गरीब है तो वो अच्छा फूड खरीद नहीं सकता है, अच्छे से फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाएगा, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन मैटर करती है। उसके बाद अच्छी नींद हेल्थ को सच में बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप कम सोते हैं, 3 घंटे, 4 या 5 घंटे सोते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है और कभी भी आप बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज का भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिजीज़ क्या है, व्हाट इज़ डिजीज़। देखिए
इस स्पेलिंग को थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। इसमें दो वर्ड हैं, एक है DIS, डिस। डिस का मतलब होता है बच्चों अगेंस्ट, यानी कि विरुद्ध, और दूसरा वर्ड है ईज। ईज का मतलब होता है कंफर्ट, यानी कि जो कंफर्ट के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं डिजीज। अब किस तरह का कंफर्ट? कंफर्ट बात कर रहा है हमारे टिश्यूज का, हमारे सेल्स का, हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के अगेंस्ट हो जो। सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे डिजीज को? देखिए, डिजीज को हम ऐसे बोलेंगे कि एनी कंडीशन which interferes with the normal functioning of the body and impair the health is called disease। क्या बोला? एनी कंडीशन, ऐसी अवस्था विच इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को खराब करती है, हमारे टिश्यूज़ की, हमारी सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को खराब करती है। एंड इम्पेयर्स दी हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं डिजीज़। अब बच्चों जो डिजीज़ है, डिजीज़ आगे बहुत तरह की होती है, डिपेंड करता है। डिजीज़ होती है, कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो हमें जन्मजात मिलती है, जिसे हम कंजेनिटल डिजीज़ बोलते हैं। कुछ ऐसी होती है जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है, पैदा होने के बाद हम एक्वायर करते हैं, तो उन्हें एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। तो बहुत तरह की डिजीज़ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे कि डिजीज़ किस किस टाइप की होती है। आज आपको इतना ही करना है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।